नमस्कार दोस्तों। आज है 19 अप्रैल 2022 और आज 19 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला जो अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे तो हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है जहां मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्त में पर्याप्त रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी होती है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दे दी है? तो सही जवाब है भारत। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दे दी है। भारत लगभग 10 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करेगा, जिसमें से अप्रैल में 2,40,000 टन गेहूं की आपूर्ति की जाएगी। मिस्र एक साल में यूक्रेन, रूस और अन्य देशों से 11 से 12 मिलियन टन गेहूं खरीदता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व चगास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे तो विश्व चगास दिवस प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो पाचन और हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। 14 अप्रैल 2020 को इस दिन को पहली बार बीमारी से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया गया था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को B.R. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सही जवाब है तमिलनाडु राज्य ने। इसके बारे में बात करेंगे तो तमिलनाडु ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को B.R. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 14 अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को तमिलनाडु सरकार द्वारा पहली सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया जा चुका है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की गई है? तो सही जवाब है 61 कंपनियों के साथ। इसके बारे में बात करेंगे तो हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, जैसे PLI कहा जाता है, योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 61 कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा PLI योजना कपड़ा से संबंधित उत्पादों जैसे मानव निर्मित फाइबर परिधान और अन्य तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए है। इस योजना को 2 भागों में वितरित किया गया है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? तो सही जवाब है ई-डार को विकसित किया है। इसके बारे में बात करेंगे तो हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई-डार यानी कि ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट नामक एक पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है तथा दुर्घटनाओं के मुआवजे दावों को तेजी से निपटाने में मदद करता है ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। तो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है? तो सही जवाब है भारत। इसके बारे में बात करेंगे तो हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में भारत में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष पूर्व व्यापी आधार पर अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत की जाती है। इसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अधिकारों की स्थिति पर देशवार चर्चा शामिल होती है। दिसंबर 2021 में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित आंकड़े राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए थे। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? तो सही जवाब है धरोहर और जलवायु। इस क्या है? धरोहर और जलवायु। इसके बारे में बात करेंगे तो प्रत्येक साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस मनाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को इन ऐतिहासिक एवं नेचुरल धरोहरों के संरक्षण तथा महत्व से परिचित करवाना होता है। विश्व धरोहर दिवस 2022 की थीम क्या है? धरोहर और जलवायु है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट
पॉइंट को, जिसका नाम है आज के इतिहास के बारे में, जिसके बारे में आज के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लाइक आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस है। जिसमें पहला जो पॉइंट है, 80वें स्कॉच सम्मेलन 2022 में एनएमडीसी ने जीते पुरस्कार। जिसके लिए बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में देश की राजधानी में आयोजित 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन और स्कॉच पुरस्कारों में से एक स्वर्ण और एक रजत पदक प्राप्त किया है। इस 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन का आयोजन बीएफएसआई और पीएसयू के विषय के तहत किया गया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। एनएमडीसी को स्वर्ण पदक सामाजिक दायित्व श्रेणी में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास संवर्धन परियोजनाओं के लिए मिला। यह परियोजना एनएमडीसी आईटीआई भासी के माध्यम से दत्तेवाड़ा जिले में कार्यान्वित की गई है। इसके अलावा निगम ने डिजिटल समावेशन श्रेणी में ईआरपी कार्यान्वयन के लिए प्रोजेक्ट कल्पतरु के लिए रजत पुरस्कार जीता है। अगला जो पॉइंट है, विजेताओं को स्कॉच पुरस्कार अधिकारी वेबसाइट पर आवेदन, जूरी के सामने प्रस्तुति और 3 दौरों की लोकप्रिय ऑनलाइन वोटिंग और जूरी मूल्यांकन के दूसरे राउंड के आधार पर प्रदान किया गया है। इन 2 पदकों के अलावा एनएमडीसी को कल्पतरु परियोजना के सुगमतापूर्वक डिजिटाइजेशन के उल्लेखनीय प्रयासों के लिए परियोजना सुरक्षा प्रथम के लिए 3 स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को। दूसरा जो पॉइंट है, जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 अभी हाल ही में आयोजित किया। तो हाल ही में भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसे IAAI कहा जाता है, द्वारा डिब्रूगढ़ असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जलमार्ग पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करना था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अगर बात करें तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया था। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस कॉन्क्लेव का उद्योग भागीदारी था। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापारों के अवसरों, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए मल्टी मॉडल परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक करना था। अगले पॉइंट की ओर बात करेंगे, जहाँ पे सरकार ने दी पीएलआई योजना को मंजूरी। जिसके अगर बारे में बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,638 करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत 61 कंपनियों की वित्तीय सहायता के लिए अपनी मंजूरी दी है। अगर इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो पीएलआई योजना के तहत लाभ लेने के लिए 67 कंपनियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 61 आवेदन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इन स्वीकृत आवेदनों से अपेक्षित कुल निवेश 19,077 करोड़ रुपए है। 5 साल की अवधि में 1,84,917 करोड़ रुपए का अनुमानित कारोबार है। कपड़ा क्षेत्र में निवेश से करीब 2,50,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे। और इसके अलावा यह पीएलआई योजना मानव निर्मित फाइबर, परिधान, फैब्रिक और अन्य तकनीकी वस्त्र उत्पादनों के लिए है। इसके अलावा इस योजना के तहत 5 साल की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें कपड़ा के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की, जिसका नाम है विश्व आवाज़ दिवस 2022। इसके बारे में बात करें तो विश्व आवाज़ दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व आवाज़ अभियान की थीम लिफ्ट योर वॉइस रखी गई है। इस अभियान के विषय के महत्व पर प्रकाश अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलर्जिकोलॉजी हैंड एंड नेक सर्जरी ने डाला है। इस दिवस के बारे में अगर बात करें, इस दिवस की शुरुआत ब्राज़ील में मुख का देखभाल करने वाले पेशेवरों के एक समूह के द्वारा की गई थी। ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ लेरिजोलॉजी एवं वॉइस द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1999 को पहला विश्व आवाज़ दिवस ब्राज़ीलियन वॉइस डे के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा बाद में इस दिवस को वैश्विक जागरूकता के दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष 2002 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलर्जिकोलॉजी हैंड एंड नेक सर्जरी ने हर साल 16 अप्रैल को ये दिवस मनाने शुरू किया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना करंट अफेयर्स काफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में, इस सेगमेंट में बहुत कुछ नया सीखने को, जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को, जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे कल नई तरीके के स्किल्स के साथ, नई तरीके के टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।